जय हिंद। मैं मेजर प्रवीण सिंह एसआरके एकेडमी से। एसआरके एकेडमी आपको लेके आई है कोचिंग या गाइडेंस जो कि आर्म्ड फोर्सेज में सिलेक्शन के लिए किसी भी एंट्री स्कीम जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, एफकैट, सीडीएस एंट्री स्कीम या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आरआईएमसी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आज के लेक्चर में मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेक्चर है। इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू कहा जाता है। रीजन बीइंग कि ये इंटरव्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 या 4 दिन के पीरियड में स्ट्रेच आउट करता है, जिसमें फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होते हैं वही स्टूडेंट्स आगे के टेस्ट को दे पाते हैं, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आउट हो जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है। सेकेंड डे जो लोग स्क्रीनिंग होते हैं उनका सेकेंड डे में साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ टास्क एंड फाइनल डे में कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके बाद जो इंडिविजुअल्स या कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका नाम अनाउंस किया जाता है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ 4 या 5 डेज में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और काफी टफ इंटरव्यू इसको कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये इंटरव्यू बहुत इजी है, सरल है। अगर आप सच्चे हैं, आप करेक्ट हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, आप समझते हैं कि इस इंटरव्यू में बेसिकली आपके अंदर जो OLQs देखे जा रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये इंटरव्यू उतना कठिन नहीं है, उतना टफ नहीं है। और यूजुअली इसमें जो कैंडिडेट्स हैं इसका रिजेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। रीज़न बीइंग कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। तो वही चीज़ें हम अपने सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आपको गाइड करेंगे। तो जो लोग भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो हमारा ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ऐसे कैंडिडेट्स SSB इंटरव्यू में जाने से ठीक पहले हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस करें, क्योंकि हमारे पास जो टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं, जिसमें मेजर जनरल संजय शर्मा जो कि एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के, एक्स GTOs हैं हमारे पास में जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया करते थे ड्यूरिंग देयर सर्विस। नाउ दे आर रिटायर्ड एंड आर ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ऑल्सो हमारे पास में साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, और वो इम्प्रूवमेंट करके अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को अटेम्प्ट करेंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें सेलेक्ट होंगे और उसमें सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। कमिंग टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, ये जो असेसमेंट प्रोसेस होता है ये कंप्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज योर माइंड, आपका ग्राउंड टेस्ट जैसे दैट इज योर एक्शन, एंड आपका इंटरव्यू जो कि आपके वर्ड्स यानी कि थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, क्या आपके थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स एक हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट्स यूजुअली रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज आवर पर्पस टू ट्रेन यू कि आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स एक होने चाहिए, जैसे आप हैं वैसे आप रहें। तो ये इंटरव्यू निकालना कोई कठिन टास्क नहीं है। ये कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसीजर इतना टफ इसलिए रखा गया है बिकॉज जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट होकर के जाते हैं वो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को डील करते हैं, और उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में दे हैव टू एक्सेल देमसेल्फ, और उनके अंदर अगर कोई गलत आदमी चला जाता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड आर्म्ड फोर्सेस में कोई भी गलती की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है, एक जान दे करके या कई जाने के अंदेशा रहता है। इसलिए जो सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिटेल में लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक करके इंटरव्यू ऑफिसर्स आपको सेलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट्स का जो है मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इंटेलिजेंस जो कि है OLQs में डिफाइंड है, और इस सीरीज ऑफ लेक्चर में जो मेरा लास्ट लेक्चर है वो होगा आपके OLQs के ऊपर, जिसको आपने बड़े ध्यान से देना है और आत्मसात करना है, कोशिश करना है कि वो सब क्वालिटीज अपने अंदर आप डेवलप करें। तो ये इंटरव्यू निकालना आपके लिए कोई टफ नहीं रह जाएगा और इजी रह जाएगा, काफी आपको आसानी होगी जब आप इंटरव्यू बोर्ड फेस करेंगे।
तो सबसे पहला दिन होता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते तो वहीं से आपको रिटर्न कर दिया जाता है और आपको आगे इंटरव्यू जो साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीओ टास्क है वो करने का मौका नहीं मिलता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट होता है आपके ओपनिंग एड्रेस से, फॉलोड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टेस्ट होते हैं जो कि हम आपको मटेरियल्स देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में भी कोई वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक्स लेकर के उसको आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इस टेस्ट में आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज जीटीओ इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, ये सारे लोग बैठे रहते हैं और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो कि पीपीडीटी कहा जाता है वो किया जाता है। पीपीडीटी पूरे एसएसबी का निचोड़ है। इसमें आपके सारे टेस्ट, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो आपके जीटीओ के जीडी हो या ग्रुप प्लानिंग हो, ये सारे टेस्ट का एक निचोड़ होता है। ये सारे टेस्ट का एक कंबाइंड शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में आपको ये टेस्ट लिया जाता है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जब पीपीडीटी होता है तो पीपीडीटी क्या है? तो बेसिकली जैसा ये नाम बताता है, पिक्चर परसेप्शन, मतलब कोई एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि बहुत हेजी सी होती है, जिसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। तो ये कैसे करना है ये हम आगे आपको बताएंगे जब साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में बताएंगे। बेसिकली जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, इसमें आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है उसके ऊपर जो आप स्टोरी लिखते हैं वो आप सबमिट करते हैं। स्टोरी सबमिट करने के बाद वही स्टोरी के ऊपर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है और पूरे ग्रुप को एक कंसेंसस पे आना होता है कि ये स्टोरी कौन सी स्टोरी जो है ग्रुप सबमिट करना चाहती है। तो दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग ए पिक्चर। तो जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी काफी हेजी सी होगी, जिसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी लिखने का तरीका बेसिकली आपने परसेप्शन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। जो चीजें आपको उस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर ही, उसी के कैरेक्टर्स के ऊपर ही आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं, एज क्या है, और इंसिडेंट हो सकता है कि कोई एक एक्सीडेंट का हो या कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो सकता है जिसमें कि कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखाई जाएगी। नाउ you are supposed to solve that problem statement through a hero in that story। ये जो हीरो है वो स्टोरी में दिखाए गए दिखने वाले किसी भी कैरेक्टर के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस कैरेक्टर को एक आप नाम देंगे, उसकी करेक्ट एज के हिसाब से उसका आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या स्कूल जाने वाला बच्चा है, कॉलेज जाने वाला बच्चा है या वर्किंग प्रोफेशनल है। अकॉर्डिंगली वो जो एक छोटी सी आप स्टोरी लिखेंगे उसमें फर्स्ट आप बताएंगे कि ये हीरो उस सिचुएशन तक पहुंचा कैसे, उस सिचुएशन में पहुंचने के बाद उस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आप परसीव कर रहे हैं उस पिक्चर में, उस प्रॉब्लम को देख करके उसने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या सॉल्यूशंस के उसने कोशिश की। इसमें यू डोंट नीड टू मेक हिम ए सुपर हीरो लाइक ए सुपरमैन, स्पाइडरमैन और समथिंग लाइक दैट। आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक जो स्कूल में जाने वाला बच्चा या एक नॉर्मल आम सिटीजन जो एक्शन ले सकता है उसी तरीके की स्टोरी बनानी है। कोई सुपर ह्यूमन रैम्बो टाइप की स्टोरी आपको नहीं बनानी है। सिंपल सी स्टोरी बनानी है जिसका एक पॉजिटिव आउटकम हो। कोई एक प्रॉब्लम है जिसका आपने एक सोल्यूशन दिया या आपके हीरो ने या हीरोइन ने एक सोल्यूशन दिया और उसका एक पॉजिटिव आउटकम हुआ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा एफर्ट डाला गया, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका हीरो है या स्कूल जाने वाला है, तो हो सकता है वो घर से निकला था एग्जाम देने के लिए, हो सकता है वो निकला था किसी पिकनिक में जाने के लिए या पिक्चर में जाने के लिए। जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी टास्क के लिए वो निकला था ही शुड गो एंड कंप्लीट दैट टास्क। फॉर एग्जाम्पल वो रेलवे स्टेशन गया था अपने पेरेंट्स को लेने के लिए, लेकिन वहां कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें कई लोग को मदद की जरूरत थी। हीरो ने उनकी मदद की और उसके बाद बेसिकली वो स्टेशन गया था अपने पेरेंट्स को लेने के लिए या अपने फादर को लेने के लिए। तो आफ्टर डूइंग दैट जॉब ऑफ हेल्पिंग अदर्स ही शुड पिक अप हिज पेरेंट एंड कम बैक होम, क्योंकि उसका मेन टास्क वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं था, वो एक सिचुएशन अराइज हुई थी जिसमें उसने एक्ट किया, उसने अपनी जो भी डीड्स या क्वालिटीज दिखाई और उसके बाद एक्चुअल जिस टास्क के लिए गया था वो टास्क वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली आपका गाइडलाइंस है जिसको हम बहुत डिटेल में भी कवर करेंगे जो साइकोलॉजी टेस्ट में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में जाएंगे उस वक्त।
देन जैसे ही आप ये अपनी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की स्टोरी सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको टाइम मिलता है ग्रुप डिस्कशन का। तो सारे लोगों को बोला जाता है कि इसके ऊपर आप स्टोरी के ऊपर डिस्कशन कीजिए, जीडी कीजिए और कम टू ए कंसेंसस कि कौन सी स्टोरी आपकी जो है मानी जाएगी, किसकी स्टोरी सही है। तो ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन ये भी हम आपको साइकोलॉजी जीटीओ टास्क में जीडी के ऊपर बहुत डिटेल में बताएंगे कि जीडी को कैसे अप्रोच करना है। राइट नाउ इन शॉर्ट्स में आपको बता दूं कि पहली बार जैसे ही बोला जाता है कि इसके ऊपर बोलना है, सारे लोग बोलने लगते हैं, मछली बाजार बन जाता है। You have to maintain your calm, cool, mature way of speaking। ठीक है, उस भीड़ में आपको खोना नहीं है। अगर उस भीड़ में आप अपना स्माइल बरकरार रख सकते हैं, अपने बोलने का लहजा बरकरार रख सकते हैं, अपने कहने का तरीका बरकरार रख सकते हैं, और जो भी आपके पॉइंट हैं वो वैलिड पॉइंट को बहुत ही मैच्योर एंड वैलिड प्रॉपर वे में अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट एंश्योर्स कि आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लेंगे। अगर आप एंशियस हो गए, अगर आप डर गए, अगर आप उस टाइम पे नर्वस हो गए, तो दैट शोज कि आप ये सोचिए कि आप जो कैरियर चॉइस किए हैं, आप जिस इंटरव्यू के लिए आए हैं, उस इंटरव्यू में आपको मौके ऐसे आएंगे जब गोलियां चलेंगी, मौके ऐसे आएंगे जब आपको कई बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जान की भी लाले पड़ सकते हैं। तो वैसे टाइम पे आपको लोगों को लीड करना है। तो आपके ऐसी सिचुएशन में छोटे से ग्रुप डिस्कशन में आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है दिखते रहना चाहिए। स्माइलिंग फेस के साथ में आपने अपने आप को बोलना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने वैलिड पॉइंट्स को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो जो आपके पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड और अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, और उन पॉइंट्स को आपने बहुत मैच्योर वे में, बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना चाहिए। टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, हो सकता है कि आप पूरी बात कह पाए, हो सकता है कि आपको पूरी बात कहने का समय ना मिले, लेकिन इसमें आपको चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, आपकी स्माइल नहीं जानी चाहिए, आपको डरना नहीं है। आप अगर अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को कैरी कर रहे हैं, तो मेरी बात बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं उस मछली बाजार में अगर आप खो गए बाकी लोगों की तरह, आप भी कूद पड़े, हल्ला करने लगे, लड़ने लगे, तो यकीन मानिए कि फिर आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो अपने आप को कूल रखिए, कंपोज रखिए, और अपना मैच्योरिटी दिखाते हुए ग्रुप डिस्कशन में जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा पाएंगे, वो इंश्योर करेगा कि आप ये पीपीडीटी में या स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीनिंग क्लियर करके आगे के टेस्ट देने के लिए सेलेक्ट होंगे। इसमें जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने इस कोर्स में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप ट्रेड्स के ऊपर, ओएलक्यूज के ऊपर और कई लेक्चर्स हैं जिसको आपने ध्यान से देखना है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब कैमरे के सामने या भीड़ के सामने जब जाते हैं, तो बोलते वक्त उनके दिमाग सुन्न हो जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, और जो चीज कहना चाहते हैं और जिस कॉन्फिडेंस से कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, और ये कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे फेयर सबके साथ होते हैं। ये हर आदमी के लाइफ में जब पहली बार वो कैमरा फेस करता है या जब पहली बार वो स्टेज पे जाता है, तो डेफिनेटली ये फियर हर आदमी के अंदर रहते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस ये फियर्स आपके दूर होते हैं। तो यदि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में आप बोलने की आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई नहीं मिलता तो शीशे के सामने जा करके आपने जो भी लेक्चर तैयार किया है या जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तैयार किए हैं या अपने इंट्रोडक्शन या अपना इंटरव्यू, आप शीशे के सामने खुद को दीजिए। आप खुद को देखिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, अपना बोलने का लहजा, अपने बोलने की पिच, अपना बोलने का स्पीड, ये सारी चीज़ें आप मॉड्यूलेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल निखरेगा और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये पीपीडीटी टेस्ट खत्म होता है, उसके बाद तुरंत आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, जिसमें जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको आगे के टेस्ट के लिए रोका जाता है, और बाकी बच्चे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीन आउट हो जाते हैं, वो अपने अपने घरों को वहीं से रवाना कर दिए जाते हैं।
अब आपको मैं जल्दी जल्दी जो लोग आगे जाते हैं उनके क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे मैं बता रहा था, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो टेस्ट थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में लिया जाता है, जिसमें आपको कई स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, कई स्टोरीज लिखने को बताया जाता है, और इसमें लास्ट स्लाइड यूजुअली एक ब्लैंक स्लाइड होती है जिसमें यू आर सपोज टू राइट योर ओन स्टोरी। इसको मैं बहुत डिटेल में आगे जाके कवर करूंगा, आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ आउटलाइन बता रहा हूँ। देन आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, कि इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश की कैपेबिलिटीज नहीं चेक की जा रही है, वो ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन में चेक की जा चुकी है, और ये इंटरव्यू में ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि जो भी वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंस बना रहे हैं उसको पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं से भी नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव ट्रेट्स आपने डिस्प्ले नहीं करना है। देन कम्स द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको कई सिचुएशंस दी जाती हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे शेर पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गए हैं, किसी को डूबते हुए देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये काफी टफ सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, जिसके भी प्रैक्टिस सेशंस हम आपसे कराएंगे, और इससे बेसिकली आपकी एक साइकोलॉजिकल, आपकी पर्सनालिटी का पेन पिक्चर बनाया जाता है, साइकोलॉजिकल पेन पिक्चर, जो आगे जाकर के इंटरव्यू में और ग्राउंड टेस्ट ऑफिसर के पास में रहता है, और उसके बेस पे आपका इंटरव्यू या ग्राउंड टेस्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं उसको चेक किया जाता है कि आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स ये एक ही हैं कि नहीं, इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है। एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि आपने कहाँ से एजुकेशन किया, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके लाइफ में अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें एक आपका साइकोलॉजिकल कच्चा चिट्ठा या आपका पेन पिक्चर बन जाता है, जो कि आगे के इंटरव्यू में इंटरव्यू ऑफिसर एंड जीटीओ को सहायक होता है, आपको एक्सेस करने में, आपको देखने में कि आप डू यू हैव इट इन यू और नॉट। तो जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो मैंने आपको बातें बताई कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं या टीचर्स क्या सोचते हैं, तो इसके लिए आगे हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट ब्रीफली आई विल टच अपॉन वन लाइन दैट एक्सप्लेन्स दिस टेस्ट। एक कहावत है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, एंड आई एम ऑल्सो नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, कहने का मतलब हुआ मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। थोड़ा इसके ऊपर आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे के लेक्चर में जब आएंगे सेल्फ डिस्क्रिप्शन के ऊपर तो इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा लिखना कि व्हाट पेरेंट्स थिंक अबाउट मी, व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट मी, व्हाट माय फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट मी, व्हाट माय ब्रदर सिस्टर एंड एवरीवन थिंक्स अबाउट मी। फिर आता है ग्राउंड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग में आपके ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग और मिलिट्री प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इस तरह के कई टास्क होते हैं जो कि आपको ग्राउंड में जीटीओ कराता है। ग्रुप ऑब्स्टिकल या स्नेक रेस, लेक्चरेट एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये सारे टेस्ट जो होते हैं यूजुअली ग्राउंड में होते हैं, और इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस से लेकर के आपके गट्स, आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और एक ग्रुप के साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड लीडरशिप स्किल की चेक किया जाता है कि ये आपके अंदर में है कि नहीं है। तो जब हम जीटीओ टास्क के ऊपर आएंगे तो एक एक के ऊपर मैं काफी डिटेल्ड में आपको कवर करूंगा। आज मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस बता रहा हूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में क्या क्या टेस्ट होते हैं और उसका ब्रीफ आउटलाइन दे रहा हूं। देन कम्स द पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, एक्सुबरेंस, एंथुजियाज्म, लाइवलीनेस, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज कितनी है। आपको कई सिचुएशन जो मैंने बताया था साइकोलॉजिकल टेस्ट में, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट,
कई सिचुएशन आपको इंटरव्यू के दौरान भी दी जा सकती हैं। इवन जीटीओ आपको कुछ सिचुएशंस दे सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको देखेंगे कि आप वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितनी आसानी से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, एक ग्रुप के साथ में सॉल्व कर पाते हैं और पूरी टीम को एक साथ में लेकर के चल सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में। प्लस जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है तो आपका कामनेस, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन, आपका ट्रुथफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर चेक किया जाता है। यहाँ पे मैं 2 टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा एलॉबरेट करूंगा, वो है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूंगा फ्रॉम सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ सर की। सैम मानेकशॉ सर एक बार इंस्पेक्शन में गए थे, तो उनके अंडर में जो कई जनरल्स थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इस टॉपिक के ऊपर आपने क्या किया है। तो उन्होंने कहा सर इसके ऊपर अभी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो सैम बहादुर ने जनरल साहब को कहा कि इफ यू वांट टू बी ए फूल फास्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं तो जल्दी बनिए। इसको सैम बहादुर सर के वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सैम बहादुर सर का कहना था कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, इफ यू आर इन ए लीडरशिप पोजीशन, जैसे कि आप जनरल बन चुके हैं या एसएसबी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटीज या आपकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है, आपका जो लेवल का नॉर्मल लोगों से थोड़ा हाई है। और इतना यदि आपके पास में नॉर्मल सोचने समझने कॉम्पिटेंस लेवल है, इतने काबिल अगर आप हैं, तो 90% ऑफ द चांसेस आपके डिसीजंस सही होंगे। और 90% अगर आप सही हैं और 10% मान लीजिए आपसे गलती हो भी जाती है, तो आपके आसपास इर्द गिर्द जो टीम है, वो टीम आपकी गलती को सुधारने के लिए ऑलरेडी है। तो इसके लिए आप डिसीजंस को कभी लेट मत कीजिए, बिकॉज इन आर्म्ड फोर्सेस आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, क्विक एक्शंस लेने होते हैं। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। यू कैन नॉट कीप इट एनी डिसीजन पेंडिंग। उधर से गोली चल रही है कि अभी हम सोचेंगे कि कब हम उसको रिटेलिएट करेंगे। आपको तुरंत वापस फायर करना है। आपको कुछ एक एक्शन हो रहे हैं जिसमें आपको तुरंत एक्शन लेने हैं। तो ये स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और सेकेंड पार्ट जो मैं बता रहा था, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों इंपॉर्टेंट है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में? देखिए, आप जा रहे हैं ऐसे प्रोफेशन में जहां पे खतरे ज्यादा हैं, जहां पे लाइफ थ्रेट्स भी हो सकते हैं, आपकी जानें भी जा सकती हैं। यू नो दैट। आप इस प्रोफेशन में एंटर करते वक्त ये चीज बिल्कुल जानते हुए आप इस प्रोफेशन में जाने के लिए इच्छुक हैं, बिकॉज ऑफ एडवेंचर, बिकॉज ऑफ द ग्लैमर ऑफ द यूनिफॉर्म और वट एवर रीजन। बट इंटरव्यू के दौरान अगर आपके अंदर चेक करना है कि क्या ये आदमी को डर लग रहा है, ठीक है, तो यदि कोई बंदा ऐसे सिचुएशन में जहां इंटरव्यू चल रहा है उसमें भी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट मीन्स उसके अंदर डर नहीं है या डर कम है या डर के ऊपर उसका कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, हमारे एक फ्रेंड थे जिनको इंटरव्यू में पूछा गया कि जंगल में आप जा रहे हैं, आपके पीछे एक शेर पड़ गया, अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं भागूंगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने बताया कि भैया शेर जो है ना आपसे तेज भाग सकता है, आप कितना भी भागिए वो पकड़ लेगा। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं अपना जाकर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कहा कि भैया शेर भी जो है ना पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, तो वहां पे आप कैसे बचोगे? इसके जवाब में वो बंदे ने कहा कि सर आप एक चीज डिसाइड कीजिए और बताइए कि आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ। तो दिस वाज वन सेंस ऑफ ह्यूमर जो उसने यूज किया ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में, और जो कि आपके साथ भी आएगी जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो आपको जो एसआरटी दी जाएगी, आपको जो सिचुएशन दी जाएगी, उसके जितने भी आप जवाब देंगे, सॉल्यूशंस देंगे, आपको उस सॉल्यूशन के बाद ऐसे सिचुएशंस दिए जाएंगे जिससे आप नर्वस हो सकते हैं, जिससे आप एंग्शियस हो सकते हैं, जिससे आप टेकन अबैक हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सेंस ऑफ ह्यूमर इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू आउट। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, आपके दिमागों की खिड़कियां खुली हुई हैं, तो आप डेफिनेटली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं विद सेंस ऑफ ह्यूमर। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो डेफिनेटली ये मान के चल सकते हैं ये आपके अंदर डर या तो नहीं है या डर के ऊपर आपने जीत हासिल कर रखी है। गोइंग फर्दर, फाइनल डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें आपके सारे पहले डे स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद साइकोलॉजिस्ट ने आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया, जीटीओ ने आपका
जीटीओ टास्क लिया, फाइनल डे कॉन्फ्रेंस हॉल में, जस्ट बिफोर यू एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल, आपका सारे ऑफिसर्स आते हैं, आपके ऊपर डिस्कशन होता है एंड दे डिसाइड, यदि मान लीजिए तीनों ने आपको ओके कर दिया, यू आर सेलेक्टेड। अगर दो ने आपको ओके किया है, एक ने कुछ क्वेश्चन मार्क लगाया है किसी ऑफिसर लाइक क्वालिटी के ऊपर, देन द डिसीजन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड कि वो अगर आपको ओके कर दे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे 1 या 2 मिनट में प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने कोई सवाल पूछा, लीडिंग क्वेश्चन पूछा, कोई सिचुएशन दी, तो आप मान के चलिए कि आप बॉर्डर लाइन केस है और अच्छे से उस सवाल का जवाब दीजिए और चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं अगर आपने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया। अदरवाइज यूजुअली दे आस्क हाउ इज द फूड, कहाँ कहाँ घूमने गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दैट मीन्स आइदर यू आर सेलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड। बट अगर कोई आपको वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में सिचुएशन दी जाती है तो आप मान के चलिए कि यू आर वेरी क्लोज टू क्लियरिंग द एसएसबी एंड यहाँ का जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा दैट विल डिसाइड you will get selected or rejected. Like I'll tell you, I was rejected in my first interview. In the second interview, I prepared well. उस वक्त इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, हमने साइकोलॉजिस्ट से जाके मिले इलाहाबाद में, हमने कई लोगों से जो सेलेक्ट हुए थे उनसे गाइडेंस लिया, कई एक्स आर्मी ऑफिसर से मिले एंड वी केम टू नो कि अब इसमें हमको करना क्या है। तो फाइनल जो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था उसमें आई डिड माय बेस्ट, मैंने पूरा अच्छे से कोशिश किया कि जितनी बेस्ट कैपेबिलिटी से दे सकूं एंड फाइनली कॉन्फ्रेंस में आई वाज टोल्ड कि प्रवीण यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट इस बार शायद आपका सिलेक्शन ना, तो आपके ऑल द बेस्ट, अगली बार जो है आप पूरी तैयारी से आइएगा, अगली बार मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। I said, no, sir, I am getting selected in this time only. I did very well and I am very sure you are going to select me this time only. तो इस पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने कहा, आर यू दैट श्योर? आई सेड यस सर। एंड तो उसने कहा कि ठीक है, लेट्स सी। एंड आई वॉक वेरी कॉन्फिडेंटली आउट फ्रॉम द रूम स्माइलिंग, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो इंटरव्यूइंग बोर्ड आपके ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है? तो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्रेंस जो होता है कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया। कॉन्फ्रेंस इज द वन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और उसमें इतनी मेहनत करने के बाद 3 या 4 दिन के बाद उसमें आपने रिलैक्स नहीं होना है, उसमें अपना फुल देना है, अपना पॉजिटिव एनर्जी या जो तैयारियों का कल्मिनेशन है ये कॉन्फ्रेंस में होता है। कॉन्फ्रेंस के बाद जो सिलेक्टेड होते हैं वो लोग कंटिन्यू करते हैं, मेडिकल्स के लिए रुकते हैं और बाकी लोग अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। इसमें हम आपको मॉक प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं, फीडबैक सेशंस होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ आप में कमियां हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप कैसे बेटर परफॉर्म करें, कहाँ कहाँ आपकी खामियां हैं, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिनकी वजह से आप सर्विस सिलेक्शन इंटरव्यू बोर्ड में रिजेक्ट हो सकते हैं। प्लस आपके नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर भी हम काफ़ी वर्क करते हैं, इम्प्रूव कराते हैं आपको बिफोर सेंडिंग टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। इसीलिए यदि आप ऑनलाइन क्लास हमारी कर रहे हैं तो आपको मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन के बाद इंटरव्यू से पहले एक बार जरूर ऑफलाइन क्लास के लिए हमारे पास में, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में जरूर आए। ये हमारे कुछ टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जनरल शर्मा जो कि लीडरशिप, टीम वर्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं इंटरव्यू में। ब्रिगेडियर दास सर, ब्रिगेडियर आशीष दास सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड जीटीओ टास्क के बारे में बताएंगे। कैप्टन आलोक मिश्रा सर आपको कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और बीइंग योरसेल्फ के बारे में गाइडेंस देंगे। ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा सर ये आपको ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, और ये पर्सनालिटी अगर आप अच्छे से डेवलप करते हैं तो ये इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो या ना हो, ये क्वालिटीज आपकी लाइफ में आपको कई जगह काम आएंगी। That's all from my side for the introduction of service selection board interview. I hope you like the lecture and hope you will enjoy, learn from this service selection board interview course. All the best to you. May God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.